हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं कुलेश्वर कुमार साहू आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज जो है मैं आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेके आ रहा हूं, है ना। अभी आप सबको पता है कि एक दो दिन पहले जो है सहायक शिक्षक की लिस्ट जारी हुई और शिक्षक की जो है नहीं हुई थी, तो लोगों को काफ़ी कन्फ्यूज़न था कि सर शिक्षक की अभी क्यों नहीं हुई। तो मैंने बताया था कि 682 जो पद हैं, है ना, जिसको होल्ड में डाला गया था, इसी के कारण जो है रोका गया है ना। अब आज जो है मैं आपको अगर बता दूं तो आपको शुरू में ही समझ में आ जाएगा कि आज का वीडियो जो है किस टॉपिक पे है। तो सबसे पहले तो सबको बहुत बहुत बधाई कि 682 जो पद हैं शिक्षक के होल्ड में थे, उसको ऐड कर दिया गया है। अब लिस्ट बहुत ही जल्दी आएगी, कब आएगी क्या आएगी आगे वीडियो में मैं आपको पूरा डिस्कस करूंगा। साथ ही एक सर्विसमैन के पद भी जुड़ गया है ऐसा बोला जा रहा है। तो रैंक कितने पोस्ट हो खाली हैं और कितने रैंक तक जा सकता है अभी अगले लिस्ट में, फोर्थ लिस्ट में, इसके बारे में जो है स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। तो वही है एजेंडा कि फोर्थ काउंसलिंग का डेट कब है, 682 के क्या अपडेट हैं, एक सर्विसमैन रिमेनिंग पोस्ट ऐड हुआ है कि नहीं हुआ है, नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट कितने हैं और रैंक कहाँ तक जाएगा। तो इन सब पॉइंट्स पे जो है अपन स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। तो बिना देरी किए जो है चालू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले तो मैं आपको काउंसलिंग डेट बता देता हूँ कि अब आज जो है 1 फरवरी है। बोला गया है एक दो दिन में, आज का ही अपडेट बता रहा हूँ मैं, लेटेस्ट अपडेट। आज कुछ साथी जो है डीपीआई गए थे, है ना, कि 682 का क्या हुआ करके। तो इनको इन्फॉर्मेशन मिली है कि अभी एक दो दिन में, क्योंकि उनको परमिशन मिल गया है 682 को क्लियर करने का, तो 1 से 2 दिन में जो है क्लियर हो जाएगा कि नोट कब जो है। अभी मान लेते हैं कि आज 1 तारीख है, तो 2-3 दिन में जो है आपका कट ऑफ रैंक जारी कर दिया जाएगा। और 5 फरवरी तक पॉसिबली, है ना, ये प्रोबेबली एकदम टेंटेटिव डेट है, मैं एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा। 4-5 फरवरी, 6 फरवरी, 7 फरवरी कुछ भी हो सकता है, बट अपन मान के चलते हैं कि 5 फरवरी तक जो है काउंसलिंग की डेट आ जाएगी। पहले भी आ सकता है, थोड़ा बाद भी हो सकता है ना, ये गारंटेड डेट नहीं है, बट एक जो इन्फॉर्मेशन मिला है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि 5 फरवरी तक आपको काउंसलिंग देखने को मिल सकती है शिक्षक की, है ना। अब चूंकि ये फोर्थ काउंसलिंग है, ये लंबा चलेगा अभी 30 तक। उसके बाद फिफ्थ काउंसलिंग की गारंटी तो नहीं दी जा सकती, क्योंकि अभी क्या है, लोकसभा का इलेक्शन है, तो आचार संहिता में सारी प्रक्रियाएं रोक दी जाएंगी, ये श्योर है। तो अब मान के चलिए कि अभी जो यही है, जितना आएगा उतने खुश रहेंगे, बाकी जो है वो वेट करते रहेंगे, होल्ड में रहेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली पोस्ट तो बचा हुआ है। अब मैं वही पोस्ट के जो है आपको पूरा डिटेल बताऊंगा, है ना। ये एक मेरे द्वारा तैयार किया डेटा है ना, मैंने खुद अपने मतलब इंफॉर्मेशन से इधर उधर से पता किया है और ये ऐसा नहीं है कि एकदम 100% एक्यूरेट डेटा है। तो भैया ये मेरे सोर्स हैं, अगर आपको लगता है, आपको सही लगता है तो आप मानिए, नहीं लगता है तो मत मानिए, बट ये अराउंड इतना है कि जो 682 ये वाला तो लगभग ऐसा ही है कि 682 जो है उसमें कितने कितने पद उपजन, क्योंकि कमेंट में बहुत क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो इसलिए मैं वीडियो में ही सारी चीज़ें बता देता हूँ, आप वहीं देख के क्लियर कर लीजिए कि किसके किसके कितने हैं। तो जनरल के जो है 96 अराउंड है, 100 से 96 जो है 682 में जनरल के हैं, है ना। 70 के लगभग 60 to 70 जो है लगभग जो है आपके ओबीसी के हैं, है ना। और साथ ही जो है एससी के 32-35 के आसपास है 682 में। और बाकी जो बचे हुए हैं 450 प्लस जो है वो किसके हैं, एसटी के हैं। 400 से 450 जो है एसटी के हैं, है ना। तो ये 682 में है और ये पद अब जुड़ेंगे अभी वाले काउंसलिंग में, है ना। तो अब आप इसके हिसाब से देखिए। अब उसके बाद जो है एक्स सर्विसमैन के जो पद मैंने बताया था कि एक्स सर्विसमैन जब क्या होता है, कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तो उनको जोड़ा जाता है। तो मेरे नॉलेज में ऐसा है कि तीसरे काउंसलिंग तक जो है उनको नहीं जोड़ा गया था, लेकिन विभाग में कहा जा रहा है कि जोड़ दिया गया है। तो अगर जोड़ दिया गया है मतलब उन्हों का जोड़ दिया गया है, मतलब ओबीसी को जोड़ दिया गया होगा, है ना। और एससी और एसटी इनको जोड़ के निकाल दिया है, मतलब ये ऑलरेडी एडेड है ना। तो ये जो है अभी लिस्ट में आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन जनरल को नहीं जोड़ा गया है, क्योंकि जनरल का रैंक आगे ही नहीं बढ़ा है। तो हिसाब से मैं क्लियरली कह सकता हूँ, क्योंकि उसमें अभी पिछले काउंसलिंग तक एक सर्विसमैन को बुलाया गया था। तो ये वाले जो पद हैं 70 से 80 लगभग, वो नहीं जोड़े गए हैं। तो वो जुड़ सकते हैं या जोड़ दिए गए होंगे, तो उसके लिए आरटीआई लगाना पड़ेगा कि कितने कैसे जुड़े हैं, तो फिर इंफॉर्मेशन मिल पाएगी। लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे मेरे डेटा के अकॉर्डिंग, मेरे अनुमान के अकॉर्डिंग जो है ये नहीं जुड़ा है ना। वैसे ही नॉट ज्वाइन के लगभग 50 से 60, इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, ये मेरा सिर्फ एक अनुमान है ना। 50 से 60 जो है नॉट ज्वाइन के हैं जनरल में, लगभग 40 से 50 ओबीसी के हैं, 30 से 40 एससी वाले हैं, और 200 प्लस जो है, 200 से ज़्यादा ही हैं, 300-400 होंगे एसटी के, है ना।
लेकिन मैं 200 मान के चल रहा हूँ। इतने जो है किसके हैं, एसटी के हैं। अच्छा, ये कम भी हो सकता है क्योंकि अभी उसका डेटा नहीं आया है, बट एक अप्रोक्सीमेशन अनुमान के अकॉर्डिंग ऐसा ही है। तो अभी देखते हैं, तो जनरल के लगभग 200 प्लस खाली हैं अगर एक्स सर्विसमैन को जोड़ा जाए तो। ओबीसी के 120 हैं, अगर एक्स सर्विसमैन को हटा भी दिया जाए तो भी लगभग 100 पोस्ट ओबीसी के हैं ही। साथ ही एससी के भी 100-120 के आसपास हैं, और एसटी के तो लगभग 1000 के पोस्ट जो है अभी भी वैकेंट है। तो ये इतने सारे जो पोस्ट हैं दोस्तों, ये अभी आपका जो है इस काउंसलिंग में ऐड होके आएगा, है ना। अब ये तो हो गया आपका डिटेल्स, है ना। बट अब देखिए, मैंने बताया ना कि इसमें आगे पीछे हो सकता है, लेकिन लगभग जो है इतना ही है। और इसके अकॉर्डिंग जो है आपको अगली काउंसलिंग में क्या क्या देखिए, अब इसमें आपको जो नहीं देखने को मिलेगा वो है नॉट ज्वाइन, है ना। नॉट ज्वाइन के पद अभी नहीं जुड़ेंगे, कई बार पूछने पे बताया गया कि उसको लास्ट में जोड़ते हैं। तो नॉट ज्वाइन के जो इतने पद हैं, ये वाले जो आपको नॉट ज्वाइन के पद जो दिख रहे हैं, वो आपको बिल्कुल इस बार नहीं जोड़ा जाएगा, ये नॉट ज्वाइन वाले, है ना। अब नॉट ज्वाइन के नहीं जोड़ा जाएगा तो उसको हटा दीजिए, और अगर एक सर्विसमैन को अगर बोल रहे हैं लोग जोड़ दिए हैं करके, तो उसको भी हटा देते हैं, है ना। लेकिन जनरल के जो है एक सर्विसमैन को जोड़ना चाहिए, है ना, जोड़ के आना ही चाहिए। नहीं आएगा तो उसके लिए फिर से बात करना पड़ेगा कि क्यों नहीं आया करके, है ना। लेकिन अभी जो आएगा वो 682 में इतने पद से ही तो आएगा ही, ठीक है। और साथ ही जो है इसमें अभी और जो इसमें एक चीज़ मैं लिखना भूल गया हूँ, वो है कि जो चौथे तीसरे राउंड के काउंसलिंग तक कुछ कुछ लोग जो काउंसलिंग अटेंड नहीं किए थे या जो अपात्र हो गए, तो उसमें भी लगभग ओबीसी में 12-13 पोस्ट हैं, है ना। जनरल के 6-7 पोस्ट हैं, और एससी के भी वही 2-3 हैं, और एसटी के तो काफ़ी होंगे, उनका जो लगभग 30 के आसपास होगा, है ना। तो ये ऐसे जो है सब आपका डेटा जो है ना, तो वो भी इसी में ऐड होगा। तो इसको ऐड करके जो रैंक मैंने बनाया है ना, अनुमानित जो रैंक है वो कुछ ऐसा रहेगा कि जनरल का लगभग 1050 तक जाएगा, ओपन का, है ना, मतलब मेल का 1050 के आसपास जा सकता है, उससे थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, बट इतने रैंक तक होगा। क्योंकि अभी जो है लगभग 11-12 लोग को जो है 13 लोग ऑलरेडी होल्ड में है, तो उनका भी जो है जिस रैंक तक भी हो उनका क्लियर होने के चांसेस हैं। और साथ ही जो है ओबीसी का 1950 से 2050 तक अभी जो है फोर्थ राउंड में इतना जा सकता है। इसे थोड़ा बहुत कम भी रह सकता है, बट कम रहने के चांसेस नहीं है, ज़्यादा ही रहेगा, है ना। 1950 से 2050 या 2100 तक भी जा सकता है, अगर सही सही अगर मेरा अनुमान लग रहा है तो। बस वही है, उसमें अगर नॉट ज्वाइन को ऐड कर दें तो ये 2400-2500 तक भी पहुंच सकता है ना। और एक सर्विसमैन वगैरह सब जो ऐड हो जाए तो, और नहीं होंगे तो भी मान के चलिए कि इतना तो जाएगा ही, है ना। क्योंकि अभी 682 के अकॉर्डिंग जो है अगर देखते हैं तो ओबीसी का इतना लगभग 1950 से 2000 तक जा ही रहा है। एससी का 4500 तक जा सकता है, और एसटी का लगभग 50,000 के अराउंड, थोड़ा बहुत आगे पीछे इतने रैंक तक जो है जा सकता है अभी इस राउंड में, है ना। तो ये तो हो गया आपका दोस्तों ओवरऑल मेरा अनुमान कि ऐसा ऐसा हो सकता है। लेकिन अब ये चीज़ें क्लेरिफाई कब हो जाएंगी, कुछ ही दिनों में, 2-3 दिनों में आपके सामने जो है 3-4 तारीख तक जो है आपके सामने लिस्ट होगा विभाग का, है ना। और हो सकता है तो कल या परसों भी जारी कर दें, तो ये आपको पता है उस समय एग्जैक्ट डेटा मिल जाएगा। लेकिन क्या है, लोगों को थोड़ा सा उत्साह रहता है ना, पॉजिटिविटी आती है कि रैंक यहाँ तक जा सकता है या लिस्ट आ रहा है, इसलिए मुझे जो है वीडियो के थ्रू आप लोग को इन्फॉर्मेशन देना रहता है, तो मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ। बाकी और लिस्ट आएगा तो फिर उसका इंतज़ार कीजिए, है ना। और जो भी अपडेट्स होगा मैं अपने चैनल के थ्रू आपको देते रहूँगा, और जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगी मैं आपके साथ ही हूँ, है ना। जोड़वाना है एक सर्विसमैन को, उसके लिए भी और सारी चीज़ों के लिए मैं आपके साथ ही हूँ। बार बार हम लोग डीपीआई आते जाते रहते हैं, वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेते रहते हैं, क्योंकि हर किसी के पहुँच में नहीं होता है, बट हमारे है तो हम जो है ये इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए पता करके लाते हैं, और आपके लिए ही जो है हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। आज भी गए तो पॉजिटिव चीज़ निकल के आया कि लिस्ट आ चुका है, मतलब लिस्ट बोलता हूँ, डेटा आ चुका है, 682 का परमिशन मिल चुका है। तो ये एक सबसे बड़ी खुशखबरी तो यही थी, है ना। उसके बाद जो है अब लिस्ट आ जाएगा 2-3 दिन में, ये भी पता चल गया हमको। तो अब जो है दोस्तों, अब अपन पॉजिटिव होके जो है वेट करते हैं लिस्ट का, और देखते हैं कि कहाँ तक जाता है रैंक जो है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।